ये है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जो ट्रेडिंग में आपकी जर्नी चेंज करके रख देगी। आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, पक्का लॉस करोगे। तो 1:3 तो इस ट्रेड ने विद इन मिनट्स दे दिया। अब फिर से मेरे जोन पे टैप किया, मेरे फोन पे मुझे मैसेज आ गया, कैंडल याद करने से कुछ नहीं होगा, कैंडल बनती कैसे है उसको समझो। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल के बारे में सुना है? नहीं सुना है ना भाई, यही रीजन है आप मार्केट में आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट्स जहां पे बायर्स वर्सेस सेलर्स का सेंटीमेंट इन्वॉल्व होता है, जहां पे बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते हैं, जहां पे स्मार्ट प्लेयर्स खेलते हैं, आपने इन कंसेप्ट्स को कभी समझने सीखने की कोशिश ही नहीं की और आप घुसे गए बेसिक कैंडल्स में, मारीबूजो में, हैमर में, इन कैंडल्स में अपना टाइम पास करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक अकेली ऐसी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बताऊंगा जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो, आप एक अच्छी अपनी ट्रेडिंग जर्नी बना सकते हो। जैसा इसका नेम सजेस्ट करता है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, वैसा ही ये काम करता है। ये ऐसी कैंडल स्टिक है जो अगर आपने सीख ली तो भाई आपको पता चल जाएगा किस पॉइंट ऑफ टाइम में बड़े इंस्टीट्यूशन मार्केट में एंटर हो रहे हैं और किस पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है। इससे 3-4 चीजें होगी। एक तो आप मोमेंटम को ट्रेड कर पाओगे, आप साइडवेज में फंसोगे नहीं। दूसरी चीज, आप नॉर्मल लोगों के जैसे रेंज बाउंड में बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होगे, वही चीज साइडवेज में फंसोगे ही नहीं। और तीसरी चीज, जब भी आप ट्रेड दोगे मार्केट में मूव आएगा, ये चीज आप समझ के चलना। अब भाई इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। हमारा यूट्यूब पे दूसरा चैनल भी है ट्रेड विद संचित के नेम से। वहां पे आप बेसिक टू एडवांस सीख सकते हो, फॉरेक्स का, इंडियन मार्केट का, क्रिप्टो का, बिल्कुल फ्री में प्लेलिस्ट बनाई हुई है। पूरे कोर्सेज पढ़े हैं, जाके कोई लिंक से अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। सारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स वहां पे आपको फ्री मिल जाएंगे और इस चैनल पे आप अपडेटेड रह सकते हो मार्केट के बदलते हुए ट्रेंड्स के साथ, क्योंकि बाजार में आए हो तो अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी इस कंसेप्ट के बारे में पता चल पाए और वो भी अच्छा खासा मार्केट में काम कर पाए। अब भाई देखो, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल सीखने के लिए आपको जो कंसेप्ट सीखना पड़ेगा वो है डिमांड एंड सप्लाई जोन का। सिंपलीफाइड वे से समझो, डिमांड क्या होती है। आईफोन आया बाजार में, उसकी डिमांड आई, प्राइस बढ़ी। डिमांड किसको कहते हैं? जब ज्यादा से ज्यादा लोग एक चीज को लेना चाहते हैं। डिमांड जोन कौन सा एरिया होता है? ये प्राइस का वो एरिया होता है जहां से प्राइस ऊपर जाती है। सप्लाई, अब आने वाले टाइम में आईफोन की सप्लाई आ जाएगी बम्पर, दुकानों के पास भर जाएंगे, 10-10, 15-15 पीस पड़े होंगे। होगा क्या? उस टाइम पे आईफोन का प्राइस नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि अब लेने वाला बंदा है 2, दुकानदार के पास 5 पीस पड़े हैं, तो दुकानदार को होगा ना जल्दी से जल्दी माल बेचूं। और जब लेने वाले बंदे हो 10, दुकानदार के पास पीस पड़े हो 2, तो दुकानदार महंगे रेट पे बेचना चाहेगा कि भाई पड़ा है अंदर, कोई बात नहीं, महंगा बिक जाएगा। यही डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट है और इसी के बेसिस पे आप समझो कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स बनते हैं। डिमांड जोन्स यानी कि ये वो एरियाज होते हैं चार्ट पे जहां से मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट आता है। जैसे ये एरिया आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्या दिखा? बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ। ये एरिया आप देखोगे, अगर यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर गया तो आपको क्या आता दिखेगा? बाइंग इंटरेस्ट आता दिखेगा। और ये पता कैसे चलता है? ये पता ऐसे चलता है, सपोज यहाँ पे मेरा एक डिमांड जोन बना, अब यहाँ से प्राइस कॉन्टिन्यूस अपवर्ड जा रहा है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिखाया है, यानी कि इसने प्रीवियस अपना हाई तोड़ा भी है, तो यानी कि यहाँ से प्राइस में डिमांड आई है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको होना चाहिए डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करना। और सबसे बड़ी गलती बिगिनर पता क्या करता है? डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करता है 5 मिनट पे, 15 मिनट पे। भाई ये 5-15 मिनट की गेम नहीं है। या तो करो इसको 1 घंटे पे मार्क, या करो 4 घंटे पे मार्क। अगर आप 5 और 15 पे जोन्स बनाने गए ना और ट्रेड 1 मिनट पे दे दी तो भाई ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल तो कोई नहीं बना पाएगा आप। ठीक है, तो यहां तक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ही हो। अब भाई हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बाजार में डिमांड जोन्स मार्क करने हैं। मैं कौन कौन से जोन को डिमांड जोन मार्क करूंगा? सबसे पहला मैं यहाँ पे जाके रेक्टेंगल रोटेटेड, कोई भी रोटेटेड रेक्टेंगल या रेक्टेंगल टूल का यूज कर लूंगा। अब मुझे यहाँ पे डिमांड जोन बनाना है, कैसे बनाऊंगा? इस एरिया को एक डिमांड जोन मार्क करूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे प्राइस ऊपर जाता हुआ जाया और डिमांड जोन के पास जो कैंडल है ना, उस कैंडल की बॉडी को टच करूंगा। ये चीज याद रखना, कैंडल की बॉडी को टच करूंगा। ये बना मेरा एक डिमांड जोन। इसके बाद मेरा दूसरा डिमांड जोन क्या बनना है? यहाँ से भी प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट आया है। ठीक है, यहाँ से भी प्राइस नीचे आई, पुल बैक आया और यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट आया, तो एक मेरा डिमांड जोन 1 घंटे पे यहाँ पे भी बना है। मतलब ये भी एक एरिया है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन देने की तो कोशिश की थी, बट मार्केट
सस्टेन नहीं कर पाई। उसके बाद मेरे पास ये भी एरिया, ये डिमांड जोन है, अभी अभी सप्लाई जोन भी आपको दिखाऊंगा। अगला मेरे पास ये एरिया है जहां से मार्केट ने एक बाइंग इंटरेस्ट दिखाया। ये प्रीवियस स्विंग था, ये प्रीवियस स्विंग बना, यहाँ से मार्केट ने बाइंग इंटरेस्ट दिखाया, स्टडी अपवर्ड कैंडल्स बनी 3860 से लेके 3900 तक, मतलब यहाँ से भी बाइंग इंटरेस्ट आया। तो ये बन गए मेरे डिमांड जोन। अब मुझे इस चार्ट पे सप्लाई जोन चाहिए, ठीक है। एक चीज याद रखना, डिमांड जोन लिख लो, पेन पेपर लो, लिख लो, बहुत काम आने वाला है। डिमांड जोन तब आपके काम आएंगे जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा। अभी गोल्ड क्या है, अप ट्रेंड में। और सप्लाई जोन आपके तब काम आएंगे जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगा। ये याद रखना ये, क्योंकि अभी इसी के बेसिस पे ट्रेड आपको करना सिखाने वाले हैं हम। तो यहाँ से मेरे पास ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन भी है, क्योंकि ये एरिया आज तक टूटा ही नहीं है। तो मैं इस एरिया को एक सप्लाई जोन भी मार्क कर देता हूँ, और ताकि ये एरिया मुझे याद है कि ये एक सप्लाई जोन है, तो मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ ताकि ये जोन मुझे याद है। इट्स अ सप्लाई जोन, इट्स अ डिमांड जोन। वो एरिया जहां से सेलिंग आई है, जहां से सेलर्स आए हैं, दैट इज अ सप्लाई जोन। वो एरिया जहां से बायर्स आए हैं, दैट इज अ डिमांड जोन। ये जोन्स मुझे यहां तक मिल गए थे, यहाँ इसके आगे मैं अभी गया ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू का अपना फीचर यूज करता हूँ, यहाँ पे बार सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक आ जाता हूँ कि मुझे भाई यहाँ तक ये जोन्स का पता चल गया था। ट्रेड कैसे करूंगा, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, यही 2 टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड होते हैं मार्केट में। बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा एनालिसिस, छोटे टाइम फ्रेम पे हमेशा ट्रेड। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। मेरा जो जोन्स बने थे, अगर मैं वो जोन्स की बात करूं, तो ये एक तो जोन बना था मेरा 3859 से लेके 3854 तक, और ऊपर ये वाला जोन, और नीचे 3840। ये मेरे जोन्स बने छोटे टाइम फ्रेम पे। आज ट्रेडिंग व्यू में शायद कोई दिक्कत आई है, जैसे ही हम जा रहे हैं ना, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जोन्स दिखाना बंद कर यार, ट्रेडिंग व्यू में कोई ग्लिच चल रहा है। तो आप याद रखना आपका जोन कहाँ पे बना था, 3859 से लेके 30 यहाँ तक का। मुझे यहाँ पे अपना सिस्टम ऑन करना। अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। मुझे अब ढूंढनी है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। अब आपका मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है। अब पहले सुन लो ये कैंडल कौन सी होगी। मैंने 2 मिनट के लिए पॉज किया है। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल वो कैंडल होगी जहां पे ये जितने जोन्स है ना, इन जोन्स के नीचे पड़ी है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब बायर्स के स्टॉप लॉस प्लेस्ड है, और इन जोन्स के ऊपर पड़े हैं लिक्विडिटी, यानी कि सेलर्स के स्टॉप लॉस प्लेस्ड है। लिक्विडिटी यानी कि लिक्विडेट क्या होता है, दिवालिया क्या होता है, जब सब कुछ बिक जाए। जिसने यहाँ पे बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा उसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे तो लिक्विडिटी मिलेगी, लिक्विडिटी मिलेगी तो स्मार्ट मनी को इजी होगा ऑर्डर बाय करना। ठीक है, स्मार्ट मनी जब अपना ऑर्डर लगाते हैं ना, वो लिक्विडिटी जोन्स पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे दूसरों की पोजीशन लिक्विडेट होती है, उनको एक ही प्राइस पे माल मिल जाता है। तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब मेरी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल कब बनेगी? जब यहां से मार्केट लिक्विडिटी ट्रैप करेगी, मतलब यहाँ पे मार्केट नीचे जाती दिखाई देगी और नीचे जाते जाते ऐसी कैंडल बना देगी। ये कैंडल कौन सी होती है, कमेंट सेक्शन में बताओ, नाम बताओ इस कैंडल का कमेंट सेक्शन में पॉज करके, कौन सी कैंडल होती है। और इसका कलर अगर ग्रीन होगा डिमांड जोन पे तो मैं फुल क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, अगर रेड होगा तो मैं हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। सिंपल, ये है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ठीक है, बट अब आप क्या करते हो, आप इस कैंडल को कहीं पे भी उठा के ट्रेड कर देते हो। नहीं भाई, ये कैंडल स्पेशल जोन पे ट्रेड होती है। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया, मार्केट नीचे जा रही है, अभी मार्केट हमारे जोन पे नहीं टैप हुई। आप एक्साइटमेंट में यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल ढूंढ के ट्रेड कर दो और तो सेटअप फेल हो गया। गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे देखो, जब तक मेरे जोन पे टैप नहीं होगा, इनफैक्ट आप एक काम कर सकते हो, आपको एक काम बहुत बढ़िया बताता हूँ। जैसे ही आपने ये जोन्स बनाए ना, ट्रेडिंग व्यू यूज करके यहाँ पे प्लस साइन दबाओ और यहाँ पे अलर्ट लगा दो। जैसे ही आप प्लस साइन दबाते हो, आपके पास अलर्ट लगाने का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे अलर्ट्स प्लेस कर दो कि जैसे ही प्राइस इस पॉइंट पे आएगा तो मेरा अलर्ट ट्रिगर हो जाए। ठीक है, ये अभी मैं उसमें हूँ, रिप्ले मोड में हूँ तो अलर्ट नहीं लग रहा है, जब आगे जाऊंगा तो अलर्ट लग जाएगा। यहाँ पे आपने अलर्ट लगाना है, यहाँ पे आपने अलर्ट लगाना है, यहाँ पे आपने अलर्ट लगाना है। हर टाइम तो चार्ट पे नहीं बैठ पाओगे, फोन पे मैसेज आए, अलर्ट मिल जाए। अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ एक बार दोबारा से। अब फिर से मेरे जोन पे टैप किया, मेरे फोन पे मुझे मैसेज आ गया कि भाई साहब यहाँ पे जोन टैप हो गया है। बट क्या यहाँ पे मेरी इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनी? अभी तक नहीं बनी। इंस्टीट्यूशनल कैंडल कौन सी होगी? जब ये जोन को चीरता हुआ जाएगा और एक इंटरेस्टिंग कैंडल बना के देगा। इंटरेस्टिंग कैंडल मतलब हैमर टाइप ऑफ कैंडल। अब हैमर में क्या होता है, अगर आप हैमर कैंडल की साइकोलॉजी समझो, उसमें क्या होता है, यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन हुई, एक बार सेलर्स आए, यहाँ तक ऐसी कैंडल बनती दिखी, फिर उतने ही बायर्स आ गए,
और नीचे वाली सारी कैंडल्स फेड होके ऐसे बन गई। ये कैंडल साइकोलॉजी है, इसको समझो। कैंडल याद करने से कुछ नहीं होगा, कैंडल बनती कैसे है उसको समझो, तब पता चलेगा मार्केट में बायर सेलर्स का क्या इमोशन काम करता है। मैं इसको एक बार से दोबारा प्ले कर देता हूँ। ये मेरा जोन था जहां पे मैंने लाइन मार्क किया 3852 से लेके 3859 तक। अभी यहाँ पे मुझे वैसी कैंडल बनती नहीं दिखी जो मुझे चाहिए। मार्केट साइडवेज है, आप यहाँ पे ट्रेड करोगे पक्का लॉस करोगे। अभी मार्केट दोबारा से मेरे जोन के पास जा रही है। अब मार्केट ने मेरे जोन को सॉलिडली तोड़ा है, सॉलिडली मेरे जोन को तोड़ा है एक सॉलिड रेड कैंडल देके। अब इस रेड कैंडल के साथ क्या हुआ होगा, मेरा यहाँ पे जोन था तो कईयों का यहाँ पे जोन होगा। जब ये रेड कैंडल बनी तो कईयों ने सेलिंग ऑर्डर्स डाल दिए होंगे, तो यहाँ पे सेलर्स भी आ गए होंगे, प्लस प्रीवियस बायर्स का स्टॉप लॉस प्लेस्ड होगा। यहाँ पे समझ रहे हो ना आप ये कंसेप्ट। मेरे जोन पे मार्केट बार बार आके टेस्ट कर रही है। अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे बिना किसी कंफर्मेशन के ट्रेड दे देते क्या होता, साइडवेज में ट्रैप होके रह जाते, कुछ भी ना होता। मैंने आपको कहा मुझे चीरती हुई कैंडल चाहिए। चीरती हुई कैंडल मतलब मेरे इंटरेस्ट की कैंडल कहाँ पे बनी है, ये दिस इज द कैंडल आई एम इंटरेस्टेड इन। मैंने आपको क्या कहा था, मेरा जोन तोड़ के। अब बहुत से लोग इस तरह की कैंडल पे भी ट्रेड करेंगे, इसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार। मतलब ये मॉर्निंग स्टार तो नहीं है परफेक्ट, बेसिकली मॉर्निंग स्टार तब ये परफेक्ट होता अगर ये यहाँ कहीं पे बनता और ये ऐसे होता तो ये मॉर्निंग स्टार होता। ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, बेसिकली ये डोजी है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, बट मैं इस कैंडल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे इंटरेस्ट की कैंडल कब बनी, दिस। ये है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जो ट्रेडिंग में आपकी जर्नी चेंज करके रख देगी। अब ये कैंडल जब बनती है मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाइड वे से। ये कैंडल मेरे जोन पे बनी, आपको मैं याद दिला दूं, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम कहता हूं, आपको बताया ट्रेडिंग व्यू में कोई ग्लिच है तो यहाँ पे ये जोन था भाई, ये दिस वाज अ जोन। मैं ये जोन मार्क कर देता हूँ लाइन से ताकि ये जोन मुझे इसमें दिखे। ट्रेडिंग व्यू के ग्लिच का है, आज ये जोन दिख नहीं रहा, मार्क कर दिया 15 मिनट पे, आपको याद है ये जोन है मेरा। जोन के अंदर ऐसी कैंडल बनी, जोन को चीरती हुई। क्या किसी अभी तक की कोई कैंडल ने जोन को चीरा था? अभी तक की किसी कैंडल ने जोन को नीचे और ऊपर दोनों तरफ काटा था? नहीं। अब कटा, अब मुझे हैमर कैंडल मिली। अब मैं यहाँ पे करूंगा अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान। कैसे, ये मेरा एंट्री, इस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस। कितना स्टॉप लॉस है, 45 पिप्स का, कैंडल के लो से हल्का सा नीचे हमेशा। और माई टारगेट वुड बी एट लीस्ट 1:5, बाकी मैं ट्रेड करूंगा। अब मैं अपना सिस्टम ऑन करता हूँ। अब आया मार्केट में मोमेंटम। क्यों? क्योंकि अब दोनों तरफ की लगी। आप देखो लिक्विडिटी कैसे पकड़ी। यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया था, ठीक है, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया था, सबसे पहले तो जब मार्केट ऊपर गई इनका स्टॉप लॉस गया। फिर मार्केट में यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया होगा, भोली भाली जनता ने, फिर उनका स्टॉप लॉस गया। पहले वाले बायर्स का स्टॉप लॉस गया। अब आया स्मार्ट मनी के पास पैसा, अब लगा यहाँ पे ट्रेड। अब स्मार्ट मनी को मिले ऑर्डर्स यहाँ पे, अब आएगा मोमेंटम यहाँ पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मोमेंटम इज कमिंग। अगर आपको लगता है होने के बाद तो सब बता देते हैं, होने से पहले कौन बताता है, ये सेम ट्रेड इसी कंसेप्ट के बेस पे मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे दी थी, ठीक है। फेक बहुत बने हुए हैं, रियल एक ही है, उसका लिंक चाहिए होगा कमेंट में बता देना। सेम ट्रेड, और ये ट्रेड विद इन मिनट्स अपने टारगेट पे गई थी। सेम ट्रेड, तो ये जो दी थी ट्रेड उसी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे, अभी मार्केट में यहाँ पे आपको मोमेंटम आया, यहाँ तक आप अपना पोजीशन 1:2 1:3 पे जा चुके हो। अभी आप अपना पोजीशन CTC कर चुके होगे। कुछ लोग 1:2 पे निकल जाते हैं, कुछ 1:3 पे निकल जाते हैं, कुछ 1:5 1:6 का वेट करते हैं। अब आपको अगला मोमेंटम इस ट्रेड में पता है कब देखने को मिलेगा, जब इन सेलर्स के स्टॉप लॉस जाएंगे, इन सेलर्स के स्टॉप लॉस जाएंगे। ये तो मेरा क्या टारगेट ही है, ठीक है, ये पॉइंट तो मेरा टारगेट ही है। इस तरह से ट्रेड बनते हैं। आप अगर ये देखो, अभी तक ये ट्रेड 1:2, मतलब अभी तक आप समझो ये ट्रेड 175 पिप्स पे चला गया, स्टॉप लॉस 45 पिप्स पे था, तो यानी कि स्टॉप लॉस से 3-4 गुना ज्यादा तक ये ट्रेड चला गया है। टारगेट 1:5 नहीं पेशेंटली होल्ड कर सकते, तो 1:3 तो इस ट्रेड ने विद इन मिनट्स दे दिया था। विद इन मिनट्स 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 1:3 का टारगेट था। ओरिजिनल ट्रेड मैंने 1:3 के साथ दिया था, 1:3 का टारगेट विद इन मिनट्स हिट हुआ था, बाकी 1:5 का फाइनल टारगेट था इस ट्रेड का ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस लेवल। यानी कि ये है इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल। और ये जो जोन्स बनते हैं ना, ये बाहर टैप होते हैं, आपको दोबारा भी ये जोन टैप होता मिलेगा। बट एक चीज याद रखना, अगर बाजार अप ट्रेंड में है, इफ मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड, मैं एक बार ये रिप्ले फीचर बंद कर देता हूँ, ये ट्रेंड मार्केट चल रही है। इफ मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड, अगर बाजार अप ट्रेंड में है तो आपको डिमांड जोन्स पे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल ढूंढनी। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सप्लाई जोन में ढूंढनी। और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ढूंढना बहुत आसान है भाई, ये तो छोटे बच्चे को भी आता है, तो ये चीज नहीं सिखाऊंगा। बड़ा टाइम फ्रेम लगाओ, चार्ट आपको खुद बोल के
बता देता है मैं अप ट्रेंड में हूँ या डाउन ट्रेंड में। हाई रोज बना है तो मार्केट अप ट्रेंड में, हाईज रोज बना है मार्केट डाउन ट्रेंड में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 12:30 बजे दुशहरे वाले दिन। हैप्पी दुशहरा आप सबको। 12:30 पे ये वीडियो शूट हो रही है। उसके बाद अगर ये जोन टैप होता है, जब तक ये जोन टैप नहीं होता बाजार बिल्कुल साइडवेज रहेगा, बट जब ये जोन दोबारा टैप होता है, दोबारा टैप मतलब नीचे से ऊपर तक चिया जाएगा, तो फिर आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा गोल्ड में। बी रेडी फॉर इट। और मैं टेलीग्राम में इन्फॉर्म भी कर दूंगा अपने, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कैच करूंगा, खुद ट्रेड करूंगा तब। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया पूरा का पूरा। अच्छी लगी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो। दोबारा से एक बार आपको समझ दे देता हूँ। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल के लिए सबसे पहले आपको देखना है ट्रेंड, उसके बाद आपको देखने हैं डिमांड और सप्लाई जोन। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो डिमांड जोन चाहिए, ट्रेंड नेगेटिव है तो सप्लाई जोन चाहिए। अगर आपका ट्रेंड पॉजिटिव है तो डिमांड जोन पे मुझे जोन को चीरती हुई एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल चाहिए, और अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो मुझे इन्वर्टेड हैमर कैंडल चाहिए। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी तो सोने पे सुहागा, नहीं बनेगी तो मैं हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। कैंडल का हाई टूटने के बाद मुझे ट्रेड एंटर करना है, लो पे स्टॉप लॉस रखना है। सिंपल 5 रूल्स डायरी में नोट करो। सेटअप कोई भी ऐसे विश्वास मत कर दिया करो, वीडियो देखी विश्वास मत करो। सेटअप पे जाओ, उसको 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 डेज बैक टेस्ट करो, और फिर मुझे आके बताओ उसकी एक्यूरेसी कैसी आई है। फिर वीडियो पे विश्वास करना, फिर मेरे पे विश्वास करना। मैं जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी कंसेप्ट आपको बताता हूँ वो बहुत रिसर्च, बहुत सोच समझ के बताता हूँ। तो ऐसे ही नहीं बता देता। हमारी टीम पहले काम करती है, फिर हम उस पर ट्रेड्स करते हैं, फिर वो वीडियो आती है। दूसरा चैनल देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 3 साल से हैं, 2-3 साल से ऑलमोस्ट है वहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। लाइक करके जाना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।